तो हम अभी सभी को दोबारा से आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में। और आज की इस वाले गेम में जो मैं दोबारा लैंड किया था ना भाई, वो उन 4 बंदों की वजह से लैंड किया था जो बंदे मुझे पीक पे सल्टा दिए थे भाई, सच में भाई साहब। अब यहाँ पे यूज आई थी, वो मैंने उठा ली एंड आगे की तरफ मुझे मिली AN94 जो कि एक बेहतरीन गन है, आप लोगों को पता ही अगर आप लोग चलाते हो तो। मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज इससे बेटर मैं मानता हूँ किंगफिशर को। अब देखो सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिखा, यहाँ पर थी मिनी शॉटगन और उसकी थोड़ी बहुत एमओ एंड एमओ उठाने के बाद में हम लोग चल गए उस बंदे को फिनिश करने के लिए, क्योंकि भाई देखो शॉटगन का डैमेज अच्छा होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे भी मुझे यूडाई मिली एंड आगे की साइड जो बंदे, मतलब यहाँ पे जिस बंदे को मैं मारने के लिए आया था ना, वो बंदा यहाँ पे था ही नहीं भाई साहब। अब देखो ये जो बंदा था ये नीचे किसी और बंदे से फायर लेने चला गया था, लेकिन ऊपर की साइड जो झोपड़ी है ना भाई, वहाँ पर भी एक बंदा और था भाई, लेकिन उसका मुझे बाद में पता लगा जब उसने फायर किया। रिकॉर्डिंग के टाइम तो मुझे पहले ही दिख गया वो बंदा, देखो वहाँ पर है ना। अभी देखो नीचे की साइड जो बंदा था ना, वो बंदा नीचे वाले बंदे से फायर ले रहा था एंड ऊपर वाला बंदा थर्ड पार्टी कर रहा था ऊपर से। अब बारी थी अपनी। अब भाई देखो प्लान तो मैंने बना लिया था कि इस बंदे को फिर पीछे से फिनिश करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे भाई ड्रोन भैया एंट्री कर जाते हैं अपनी। अब आप लोगों को पता ही है ड्रोन का क्या काम है, पूरे किए कराए पे पानी फेरना। क्योंकि ये बंदा अगर कोई भी प्लान बना रहा है ना तो पूरी ऐसे कर सकता है, लोकेशन दे के भाई साहब। लेकिन अब मैंने सोचा कि यार अगर ये रैंक मैच माइनस तो लगेगी, बट यहाँ पे एक ट्राई कर लेते हैं इस बंदे को पीछे से फिनिश करने का। अब ड्रोन है तो ज़्यादा देर तो यहाँ पे रहेगा नहीं, निकल जाएगा, लेकिन अब लोकेशन तो दे दे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उस बंदे का ध्यान कहाँ था भाई, लिटरली उस बंदे का ध्यान बिल्कुल भी मेरे ऊपर नहीं था। मैं ड्रोन भी यहाँ से खिसक चुका था एंड ये मौका मेरे पास बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अब देखो मेरे पास थी छोटू शॉटगन, उस बंदे को मारने का एक बहुत बढ़िया मेरे पास इलाज था ये छोटू शॉटगन, क्योंकि इसका डैमेज भी बढ़िया है। बट उस बंदे के पास बताऊँ क्या थी, उस बंदे के पास थी लेवल, मतलब पता नहीं कौन सी M10 थी, लेकिन बंदे के पास M10 थी, है ना। अब यहाँ पे लेवल 1 की M10 थी उसके पास, देखो यहाँ पर, है ना। अभी इसके पास मुझे मिली स्कारल और M10, दोनों ही मैंने उठा ली भाई साहब। अब नीचे की साइड जो बंदे फायर ले रहे थे उनके पास जाके फायर लेने का बहुत बढ़िया मौका था मेरे पास में, बिकॉज थर्ड पार्टी में कर सकता था, है ना। फोर्थ पार्टी जब थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुका था मैं, और नीचे जो बंदे फाइट ले रहे थे ना उनमें से एक बंदा बाहर भी निकलता है, लेकिन मैं प्लान के हिसाब से चलता हूँ भाई। अब देखो बंदा बाहर की तरफ निकला, एक बंदा फिनिश हो गया भाई। वहाँ पे 2 बंदे ही नहीं थे, 3 बंदे फाइट ले रहे थे भाई, 4 बंदे फाइट ले रहे थे। अब 2 बंदे तो हो चुके थे फिनिश और 2 बंदे बचे थे जो कि आपस में झगड़ा कर रहे थे। लेकिन भाई तुम्हारा भाई जाके फोर्थ पार्टी नहीं बल्कि थर्ड पार्टी करेगा। अब देखना वहाँ पे क्या होता है जाके। मैं सबसे पहले पीछे से ज़्यादा बंदे के पास में, दोनों के दोनों बंदों को नहीं पता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एक बंदे का तो भाई पॉकेट में किल मिल जाता है, लेकिन दूसरे बंदे ने आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दिया था, नहीं दिया पता नहीं। इसका मैंने कर दिया यूज़ और ये खत्म। चलो गाइस अभी देखो यहाँ पे जो बंदा बचा था वो आखिरी बंदा था वहाँ पे सामने की तरफ में। अब इसको भी मारने का एक बहुत बढ़िया तरीका था, लेकिन उस बंदे को मेरे प्लान की स्ट्रेटेजी पहले ही पता लग गया भाई। मैं हमेशा एक बंदे को जो है अलग साइड से जाके मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उस बंदे ने गैप छोड़ा भाई, अंदर जाने का ही गैप नहीं छोड़ा भाई बंदे ने, बस इतना गैप छोड़ा कि बस फायर हो जाए। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई थी बंदे ने, लेकिन अपने पास तो भाई ओरियन कैरेक्टर था ना। अब देखो यहाँ पर वो बंदा क्या करता है पता है, उसके पास में था, अब पता नहीं क्या नाम है उस कैरेक्टर का यार, जो ग्लूवॉल नहीं तोड़ने देता है ना, नायरी कैरेक्टर शायद, हाँ वही कैरेक्टर था। अब ग्लूवॉल नहीं टूटने दे रहा था यार। अब इसका एक्सपायर होने का वेट कर रहा था मैं यहीं पे, है ना। अब देखो यहाँ पे जो पेटियाँ पड़ी थी उनको लूटने लग गया सबसे पहले तो मैं। यहाँ पे मुझे मिली कोड गन। अब आप लोग सोच रहे भाई तूने कोड की उठाई है, ये बताऊँ मैं आप लोगों को, अगर आपको कोड की पावर नहीं पता है ना भाई, तो मतलब आप लोग गेम ही नहीं खेलते भाई। ये सेटअप होने के बाद में शॉर्ट गन बराबर चलती है भाई, सच बता रहा हूँ मैं, कोड बराबर शॉर्ट गन, है ना। अब देखो ये बंदा सबसे पहले तो निकलेगा भाई, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ मैं निकलने के बाद में। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का 30 का डैमेज दिया भाई, एक गोली में 30 का डैमेज। अब ये बंदा बाहर निकला और इसको यहाँ पे मैंने कोड से फिनिश कर दिया, है ना। अब पता नहीं कोड से हुआ था या M10 से हुआ था, बट फिनिश हो गया ये बंदा। अभी मैं निकलता हूँ डायरेक्टली सेफ जोन में। अब देखो सेफ जोन में यहाँ पे बिल्कुल आते 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 जोन बिल्कुल छोटा हो चुका था। अब ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि ग्लूवॉल वाले बंदे को मैं छोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि ये बंदा ना मेरे पूरे प्लान पे ऐसे कर देता है, वैसे सच बता रहा हूँ। लास्ट में जाकर के बंदा इतना बुरा किया ना मेरे साथ में, क्या बताऊँ यार तुमको। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि मैं एंड तक चला गया। यहाँ पे भी एक आध बंदों को मैंने फिनिश किया था, बट वो चीज़ अलग है कि यार इस बंदे ने मेरा पूरा प्लान पे ऐसे कर दी थी। अब यहाँ पे मुझे समुराई बंडल दिखा भाई, ये बंदा पेक पे भी था और यहाँ पर भी आ गया, यानी कि इसको तो मैं रहने दूंगा नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये थी ना यार कि ये बंदा बच जाता है, एक बार नॉक होने के बाद ही इसके पास रहता है डिमित्री कैरेक्टर जो कि लगा के बच जाता है। बट देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, ये बंदा पूरी तरह से खुला खेल रहा था भाई, मतलब कोई आओ मार जाओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे बंदों को फिनिश। अब यहाँ पे देखो एक और बंदा आ जाता है उधर से, बट मेन चीज़ ये थी कि इन दोनों के दोनों बंदों को मेरी लोकेशन का नहीं पता था। 2 बंदे ऑलरेडी मुझे दिख चुके थे, 2 नहीं 3, एक तो ग्लूवॉल वाला, एक उड़ के आया जो, और एक ये समुराई वाला। अभी कितने बंदे बचे थे, सिर्फ एक बंदा बचा था जो कि मुझे नहीं पता था, 1 या 2 बंदे थे जो नहीं दिखे थे मुझे, है ना। अब देखो यहाँ पे उस बंदे को देखता हूँ जो उड़ के आया। अब मैं इधर कवर में आता हूँ ना तो दोनों के दोनों बंदे दिख जाते हैं मुझे, देखो वहाँ पे
दोनों बंदे दिख गए। एंड यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है पता है तुम लोगों को? यहाँ पे उस बंदे को मैं यहाँ पे सबसे पहले तो नॉक करता हूँ, लेकिन वो बंदा एक जगह रुकता नहीं है, थोड़ी देर बाद में रुकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है नॉक करने में। अब यहाँ पे देखो नॉक करते टाइम उस बंदे की पास में वो दूसरा बंदा भी आ जाता है भाई। अब मैं इधर उधर झाँकता हूँ सबसे पहले तो कि भाई यहाँ पे अगर कोई और बंदा हुआ उसने मुझे फिनिश कर दिया तो। अब देखो वो समुराई वाला बंदा ऐसे कैसे बैठा था, तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहले एम किया, उसको नॉक कर दिया भाई। उस बंदे के पास में इंजेक्शन था भाई, डिमित्री कैरेक्टर नहीं था, इंजेक्शन था उस बंदे के पास में। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फेंका नेट, है ना, 1 2 3 और ये गया नेट। अब उस नेट से उस बंदे को आई थिंक 59 के आसपास का डैमेज पड़ता है, हाँ 59 का डैमेज पड़ा, दूसरा नेट फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे समुराई बंडल जाके मेरा किल चोरी हो जाता है भाई। अब पता नहीं इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया था नहीं किया था, आई थिंक इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया था नेट फेंक के। लेकिन इसके पास भी डिमित्री कैरेक्टर होता है और नोकिया कैरेक्टर होता है, जिसको मैं यहाँ पे फेंक के इसको ओनली फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेन फाइट शुरू होती है। अब आप लोग देखो ये तो किल कंफर्म हो जाएगा मेरा यहाँ पे, है ना। लेकिन अब देखो ये किल कंफर्म हो गया। अब देखो इधर की साइड भी बंदा था एक, है ना। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ आगे की तरफ में, ताकि मेरे को कोई बंदा देख ना सके। मैं लिटरली नहीं पता था, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता ना तो मुझे ग्लोवल वाला बंदा भी दिख जाता, लेकिन वहाँ पर वो बंदा था। अब देखो इधर वाले बंदे ने मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दिया। अब यहाँ पे देखो उस बंदे ने लॉन्चर फेंक दिया भाई, मतलब इतना कौन करता है यार। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक ऐसी जगह पे जाना था जहाँ पे मैं कवर ले सकूँ आराम से। अब यहाँ पे तो मैं बंदों को देख नहीं सकता था। अब इधर से वो बंदा मुझे दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो कोई भी बंदा मुझे फिनिश कर सकता है दोनों साइड से। अब वो बंदा आगे जा रहा था, मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक थी उस बंदे को फिनिश करने की, लेकिन तभी वो ग्लूवॉल वाला बंदा जो कि छोड़ के आया था मैं, वो बंदा बहुत तगड़ा डैमेज दे देता है मुझे। अब इस बंदे को देखो कितना ज़्यादा डैमेज दे दिया भाई, दोनों साइड से इस बंदे को पता लग गया कि यहाँ पे भी बंदा है और यहाँ पे भी बंदा है। मतलब पूरी की पूरे प्लान की स्थिति कर दी इस बंदे ने। अब मैं निकल भी डायरेक्टली मेरे ऊपर रश करने के अलावा और कोई और चारा नहीं था। यहाँ पे मैं पैक कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने क्या दिमाग लगाया भाई। अब यहाँ पे तो उसने मुझे नॉक फिनिश कर दिया, है ना। ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, तो यहाँ पे मैं फिनिश हो गया और सामने वाले बंदे ने इस बंदे को नॉक कर दिया। मतलब दिमाग देखो भाई तुम, यहाँ पे कैसे भी करके बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन ये बंदा भी फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे मिस्टेक तो मेरी थी कि मैं उस बंदे को छोड़ देता हूँ। बट आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसा लगा हो, बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी को।